मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, एक बार प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष चुना गया। दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो उन्हें गर्व हो गया, अभिमान हो गया। स्वाभाविक है, प्रभुता प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा प्राणी पैदा ही नहीं हुआ जिसे प्रभुता मिले और अभिमान ना आए। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाई जाई मद नाही। संसार में कोई प्राणी ऐसा है ही नहीं जिसे प्रभुता मिले और मद ना आए। हाँ, अंतर होता है। क्या अंतर? जो शिष्ट हैं, जो शालीन हैं, ऐसे लोगों की जो प्रभुता है, उस प्रभुता में अभिमान दिखाई नहीं पड़ता। होता है अपनी विनम्रता के कारण, अपनी शिष्टता के कारण वे अपने अभिमान को आच्छादित कर लेते हैं। उनका अभिमान प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं अंदर में वो अभिमान रहता ही रहता है। दक्ष प्रजापति को भी गर्व हो गया कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, सब प्रजापति आ गए। दक्ष प्रजापति को आना था। ऐसे भी अध्यक्ष और बड़े नेता थोड़ा लेट आते हैं, सब लोग पहुंच जाएं तब हम पहुंचे, तब हमारी महिमा होगी। दक्ष प्रजापति जब पहुंचे तो सब ने उठ करके दक्ष प्रजापति का अभिनंदन किया। भगवान शंकर और श्री ब्रह्मा जी ये दोनों अपने अपने आसन पर बैठे रहे, ये दोनों लोग नहीं उठे। ब्रह्मा जी तो इसलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा जी ने सोचा ये दक्ष प्रजापति मेरा बेटा ही है, भले प्रजापतियों का अध्यक्ष है तो मेरा बेटा। और भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब आ गए। जब आकर के वो अपने आसन पर बैठ गए तब भगवान शंकर को पता चला। तो भगवान शंकर ने सोचा अब आ ही गए हैं और बैठ ही गए अपने आसन पर, तो अब मेरे उठने का और अभिनंदन करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भगवान शंकर भी अपने आसन पर बैठे रहे। ये बात दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगी। ज्यों ही सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई, दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले इसी विषय को उठाया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से नियम पालन की हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की ओर इशारा करके कहा, देखो इस धृष्ट को, मेरे आने पर उठ करके ये खड़ा भी नहीं हुआ, मेरा अभिनंदन भी नहीं किया, ये कितना धृष्ट है। ए समय शिष्यताम प्राप्तो, नियम के तहत देखा जाए तो ये मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। क्यों? बोले चेला और बेटा बराबर होता है, और दामाद बोले बेटे के समान ही होता है। एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहित रग्रहीत, मेरी बेटी का इसने पाणी ग्रहण किया है।
और दामाद तो बेटे के समान होता है और ससुर पिता के समान होता है, लेकिन इसने उठ करके मेरा अभिनंदन नहीं किया। और इतना कहते कहते दक्ष प्रजापति ने बहुत कुछ कह डाला। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इसको कितना मत्त है, कम से कम इसे मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा, क्या उपकार? दक्ष प्रजापति ने कहा, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन इसको पूछता। कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला। दक्ष प्रजापति ने कहा कि गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिं मरकटलोचनः, कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये मरकट लोचन बंदरों जैसी आंख वाला। मैंने विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः, जहां पर प्रेतों का निवास होता है वहां ये रहता है। प्रेतों के साथ, भूतों के साथ इसका निवास है। और लुप्त क्रियाया शुचये, जिसके जीवन में सारी क्रियाएं लुप्त हैं, चिता की भस्म लगाता। ये सब कह करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के विषय में अनेक कटु वचन कहे। और इतना कहते कहते दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। मैं शाप देता हूं, आज के बाद देवताओं की पंक्ति में बैठ करके आहुति ग्रहण करने का अधिकार इसे नहीं होगा। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, सुन लिया। लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गण नंदीश्वर ने शाप दे दिया दक्ष प्रजापति को, तुमने मेरे स्वामी को शाप दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। जब नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया, ऐ शिव गणों, तुमने मेरे स्वामी को शाप दिया, जाओ तुम सब आचरणहीन हो जाओ और अनेक प्रकार के भक्षाभक्ष को ग्रहण करने वाले हो जाओ। ये सब शाप दिया। फिर तो भगवान शंकर के गणों को क्रोध आया। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। अब तो उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने देखा अब यहां रुकना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर सभा से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए कैलाश चले गए। भगवान शंकर के गण भी उनके साथ चले गए। इधर दक्ष प्रजापति के मन में विद्वेष बढ़ गया। शंकर ने मेरा अपमान किया, इसका मैं बदला लूंगा। और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। वाजपेय नाम का एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ को जो कर लेता है उस यजमान को वाजपेयी कहा जाता है। ये वाजपेयी सरनेम इसीलिए होता है। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। और वाजपेय यज्ञ 17 दिन में संपन्न होता है। सप्तदश प्राजापत्य पशुमा लभंती। उस यज्ञ में 17 पशुओं का संज्ञापन होता है। बड़ा विलक्षण यज्ञ होता है। दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और वाजपेय यज्ञ के पहले और बाद में 7 दिन का बृहस्पति सव नाम का यज्ञ होता है। बृहस्पति सव नाम यज्ञ से संपुटित वाजपेय यज्ञ का
विधान शास्त्रों में। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान विष्णु को भी नहीं दिया, ब्रह्मा जी को भी नहीं, बाकी सबको निमंत्रण दिया। देवता लोग विमान में बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, और देवता भी बड़े विचित्र, किसी और रास्ते चले जाते तो ठीक ही था, लेकिन जानबूझ करके देवता लोग कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। और जब कैलाश के ऊपर देवता लोग पहुंचे तो और जोर जोर से गीत गाने लगे, ये बताने के लिए कि देखो देखो आपके तो रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण मिला है, हम तो जा रहे हैं। भगवान शिव का उपहास करने के लिए देवता लोग कैलाश के ऊपर से जाने लगे और गीत गाते हुए जा रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुनत श्रवण छूटई मोनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मोनि ध्याना, सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना। सती ने देखा विमान में बैठ करके देवता लोग जा रहे हैं और गीत गाते हुए जा रहे हैं। तदुपसृत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम, सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए सती ने उन विमानों को देखा तो सती ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं जाने दो। भगवान शंकर तो कथा सुना रहे। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज सुनाओगे, ये विमान चले जाएंगे, ये विमान कहाँ जा रहे हैं आप बताओ। बार बार जब सती जी ने पूछा तो भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर जान गए कथा छोड़ करके इनका मन विमान में गया, अब इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर थोड़ा रोष में आ गए और भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में ये सब विमान जा रहे हैं, ये देवता लोग उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा, प्रभु तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए, पिता के घर में यज्ञ है, मेरी बहनें आएंगी, परिवार के और लोग भी होंगे, हमको भी चलना चाहिए, आप भी चलो। भगवान शंकर ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने तुरंत उत्तर दिया, नाथ कल की कथा में आपने सुनाया था कि यज्ञ में, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो, यज्ञ हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। तो पिता के घर में यज्ञ है तो निमंत्रण की क्या आवश्यकता। भगवान शंकर ने कहा, देवी बात ठीक है, लेकिन जहां कोई विरोध माने वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई।
तदपि विरोध माने जह कोई, तदपि विरोध माने जह कोई, तदपि विरोध माने। सती जी ने कहा, मेरा तो मन जाने के लिए उतावला है। भगवान शंकर ने कहा, देवी जाना उचित नहीं। अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्प्यते। भगवान शंकर ने कहा, देवी वहां आपका मरण भी हो सकता है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर के सती जी चुप तो हो गईं, लेकिन उनका मन जाने के लिए उत्सुक रहा। परिणाम ये हुआ कि सती जी कभी घर से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखती उन विमानों को, कभी भगवान शंकर की ओर देखती और कभी सिर झुका करके धरती की ओर देखती। ऐसी उनकी स्थिति हो गई, अन्य मनस्का हो गई। भगवान शंकर जान गए। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, कभी घर में जाएं, कभी बाहर आवें, कभी आकाश की ओर देखें। भगवान शंकर जान गए इनका मन तो चला गया। जब मन इनका चला ही गया तो इनको भेज ही देना चाहिए। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को बुलाया और कहा, ले जाओ इनको इनके पिता के घर पहुंचा दो। सती जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा नंदीश्वर से, इनकी जितनी वस्तुएं हैं सब इनके साथ ले जाओ। सती जी ने कहा, वस्तुओं को रहने दो, मैं तो फिर आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, फिर आना तो लेकर के आना, अभी तो सब ले जाओ। एक एक वस्तुएं, जो जो उपयोग की वस्तुएं थीं, सब नंदीश्वर के पीठ पर रखवा दिया। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभिः। सती जी ने जिस तोता मैना को पाल रखा था, सारिका को, वो पक्षी का पिजड़ा, बोले ये भी ले जाओ। कंदुक, जिस गेंद को लेकर के सती खेलती थी, वो गेंद, दर्पण, कंघी, कमल, व्यजन, वस्त्र, जितनी वस्तुएं थी सारी वस्तुओं को भगवान शंकर ने कहा, साहब ले जाओ इनके साथ। नंदीश्वर सब लेकर सती को लेकर के पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो यज्ञस्थल पर सती का अपमान हो गया। सती ने जाकर के पूछा अपने पिता से, पहले तो कोई व्यक्ति ठीक से मिला ही नहीं, बहन उपहास कर रही थी, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिताजी ने कुशल समाचार भी नहीं पूछा, एक प्रेम से केवल मां मिली बस। सती जी को यह सब अच्छा नहीं लगा और सती जी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी सबको आपने निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी आप निमंत्रण देते, वो भी आते, कितना अच्छा होता। दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले को, चिता का धुआं लग जाए तो व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है, चिता का धुआं शरीर का स्पर्श कर दे तो व्यक्ति चांडाल के समान हो जाता है, जब तक वो स्नान न करे तब तक वो चांडाल है। और चिता की भस्म लगाने वाले को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा? तुमको किसने बुलाया था? तुम क्यों चली आई? इतना सुनते ही सती को अपार दुख हुआ, इतना अपमान। और ये अपमान सती से सहा नहीं गया और वहीं यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर के सती जी ने पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा करके बैठ गई।
आचमन किया, स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता, आचमन किया और आचमन करने के बाद अपने आंचल से, अपने पीतांबर से अपने सिर को ढक लिया और पद्मासन लगा करके बैठ गए। प्राणों का त्याग करने जा रही हैं सती। प्राण का त्याग करने के पहले भी आचमन किया, स्पृष्ट्वा जलम। ये आचमन की विधि बड़ी महत्वपूर्ण विधि है शास्त्र में। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी पूजा जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले आचमन ही होता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और केवल पूजा में ही नहीं, आप कहीं से यात्रा करके आओ तो यात्रा से आने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आचमन करके ही व्यक्ति पवित्र होता है। शौच करने के बाद, मल मूत्रादि का त्याग करने के बाद, स्नान करके शुद्ध होने के बाद जब व्यक्ति आचमन कर लेता तभी शुद्ध होता है। सती जी ने आचमन किया, स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत, और आंचल से अपने सिर को ढक लिया और योग का योग मार्ग का अनुसरण करते हुए सती ने अपने शरीर के अंदर ही अग्नि तत्व का चिंतन किया। अग्नि तत्व का चिंतन करने पर सती के शरीर के रोम रोम से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। योग अग्नि में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हाहाकार मच गया। भगवान शिव की प्रिया सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है, क्या होगा? सब लोग डर गए। यज्ञ के जो आचार्य थे वो भृगु जी महाराज थे। भृगु जी महाराज ने सोचा कहीं यज्ञ में कोई विघ्न न हो जाए, इसलिए भृगु जी ने दक्षिणाग्नि कुंड में मंत्र देख पढ़ करके आहुति प्रदान की और दक्षिणाग्नि कुंड से 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। उन ऋभु नाम के देवताओं को भृगु जी ने कहा यज्ञ की सुरक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न ना आने पाए। 1000वें देवता यज्ञ की सुरक्षा में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। घूमते घूमते देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे और नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा सती के मरण का समाचार भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को ऐसे पकड़ा और उखाड़ लिया। उखाड़ करके उस जटा को भगवान शिव ने भूमि पर पटका और उस जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजक कपाल माली विविधोद्यतायुध। कराल दृष्टो, वो जो पुरुष प्रकट हुआ भगवान की जटा से, कराल दृष्टो, उसके दांत बड़े भयानक। ज्वलदग्नि मूर्धजः, उसके मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजक कपाल माली, कपालों की माला पहने हुए उस भयानक पुरुष ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या ज्ञान। भगवान शिव के अंश वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान वीरभद्र ने शंकर जी से कहा तम किम करोमि ते गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या ज्ञान। भगवान शंकर ने कहा जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। दक्षम स यज्ञम जहिमद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में।
दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो मेरे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, तुम मेरे गणों के नेता बन जाओ। वीरभद्र ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और अपना शूल लेकर गर्जना करते हुए हर हर महादेव कहते हुए वीरभद्र चल पड़े। जब वीरभद्र चले तो उनके साथ भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण भगवान शंकर के जितने गण थे सब चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम, जब शूल लेकर के वीरभद्र चले तो लग रहा था आज प्रलय हो जाए। काल ही मानो शूल लेकर के आ रहे हैं। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। वीरभद्र के शरीर में जो आभूषण थे, कमर में जो घंटियां थीं, वो ऐसी भयानक ध्वनि प्रकट कर रही थी कि पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। वीरभद्र शूल लेकर के जब चले तो धरती कांपने लगी। श्राप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। और भगवान वीरभद्र अपने गणों को लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए, क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य था। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया जो यज्ञाचार्य थे, और चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया। किसी को भागने का मौका नहीं मिला और उपद्रव प्रारंभ हो गया महाराज। केचित बभंजु प्राग वंशम पत्नी सालाम तथा परे। भगवान शंकर के किसी गण ने जाकर के यज्ञ मंडप के प्राग वंश को खींचा, पूरा यज्ञ मंडप धराशायी हो गया। यजमान की पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था उस मंडप को तोड़ दिया। रुरुजुर यज्ञ पात्राणी, यज्ञ के जितने पात्र थे उन पात्रों को उठा करके तोड़ तोड़ करके फेंक दिया भगवान शंकर के गणों ने। यज्ञ कुंड की जो मेखलाएं थी उन मेखलाओं को पैर से रौंद डाला। जितने कलश रखे हुए थे सब कलशों को गिरा दिया और यज्ञ कुंड में जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि को भी बुझा दिया। कैसे बुझा दिया? वेदव्यास जी कहते हैं भगवान शंकर के गणों ने उस यज्ञ कुंड में जाकर के भगवान शंकर के गणों ने मूत्र विसर्जन कर दिया। कुंडे स्वमूत्रयन केचित, और कुंड की अग्नि को अपवित्र कर दिया। ये देवता लोग भागने लगे, देवताओं को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगुम बबंध मणिमान, मणिमान ने भृगु जी को पकड़ा और कहा, भृगु जी जब सती का अपमान हो रहा था तो आप यज्ञशाला में बैठ करके देख रहे थे। सती अपने शरीर का त्याग कर रही थी, उस समय आप मुस्कुरा रहे थे और बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। आपकी दाढ़ी और मूछ को मैं उखाड़ लूंगा, ऐसा कहते हुए मणिमान ने भृगु जी की मूछ को पकड़ा एक हाथ से दाढ़ी को पकड़ा और चर्र से नोच करके अलग कर। भृगुर लुलुंचे सदस्य। भगवान शंकर के गण ने, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया। चंडीस पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ा और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, मैं तुम्हारे दांत को तोड़ दूंगा। ये कहते हुए भगवान शिव के गण चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया
पूषा नाम के देवता थे, उनके 32 दांत टूटकर पेट के अंदर चले गए। चंडी सब पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम आंख चमका रहे थे, इशारा कर रहे थे, अब क्या होगा देखो। तुम अपनी आंखें चमका रहे थे, मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। ये कहते हुए नंदीश्वर ने अपनी दोनों उंगलियों को भग नाम के देवता की आंख में डाल दिया और उनकी आंख फोड़ दी। भग नाम के देवता की आंख फूट गई, पूषा का दांत टूट गया, भृगु जी महाराज की दाढ़ी मूछ को नोच लिया और वीरभद्र ने जजमान को पकड़ा, दक्ष प्रजापति को। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और उठा करके उसी यज्ञ मंडप में पटक दिया। पटक करके छाती पर चढ़ गए और एक धारदार हथियार लेकर दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना, आक्रम्य उरसी, छाती पर चढ़कर, सितधारेण, धारदार हथियार से प्रजापति दक्ष के गले को वीरभद्र काटने लगे। लेकिन काटते काटते थक गए महाराज, गला कटा नहीं, बड़ा मजबूत गला था। जब नहीं कटा, छिंदन्नपि तदुद्धर्तुम न शक्नोत्यंबकस्तदा, काटने का प्रयास करते रहे वीरभद्र, लेकिन जब दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें, कैसे मारें इनको। तो देखा उसी यज्ञशाला में एक बकरे का सिर रखा हुआ था। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिन यज्ञों में पशु की बलि अनिवार्य होती है। वो वाजपेय यज्ञ था, पशु का संज्ञापन हुआ था, पशु का सिर वहां रखा था यज्ञशाला में। तो वीरभद्र को स्मरण हो गया। क्या स्मरण हुआ? बोले यज्ञ में पशु को जैसे मारा जाता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र। वेदव्यास जी लिखते हैं कि दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम, यज्ञ में जो पशु को मारा जाता है उसको मारना नहीं कहते, उसको संज्ञापन कहा जाता है, उसकी संज्ञा संज्ञापन होती है। तो दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, यज्ञ में पशु का जैसे संज्ञापन होता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को ऐसे पकड़ा और घुमाना शुरू किया, जैसे चूड़ी कसी जाए उसी प्रकार सिर को घुमाने लगे। और घुमाते घुमाते कई बार ऐसा घुमाया कि अंत में सिर टूट करके अलग हो गया, और उठा करके दक्ष प्रजापति के सिर को वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। अग्नये सुष्ट कृते स्वाहा।